नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम भारत परिषद अधिनियम 1892 का अध्ययन करेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो फ्रेंड्स, जब ये अधिनियम पारित किया गया था उससे पहले भारत की राजनीति में व्यापक परिवर्तन हो गया था, क्योंकि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी। मित्रों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। इसमें राजनीतिक सुधारों की मांग की गई थी और 21 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क नागरिक हैं उनको मतदान करने की मांग की गई थी। इस तरह से मित्रों, इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है, इसलिए ये भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें इस अधिनियम के द्वारा पारित होने से पहले भारतीय राजनीति में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मित्रों? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी। इसने कांग्रेस ने पहले अधिवेशन में विधान परिषदों में विस्तार की मांग की थी। इस तरह से मित्रों, कांग्रेस का 1885 में WC बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में पहला अधिवेशन होता है। इसी में विधान परिषदों में सुधार करने और उनकी संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी, जिससे अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिल सके। इस तरह से मित्रों, देखा जाए 1889 में भारतीय राष्ट्रीय को वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें मांग की गई थी कि 21 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क व्यक्ति हैं, 21 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क व्यक्ति हैं, उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाए। इससे क्या होगा? मतदान करने के अधिकार से उनमें राजनीतिक चेतना आएगी। इस तरह देखा जाए, इसमें महिलाओं को मतदान करने के लिए शामिल नहीं किया गया था। हालांकि कांग्रेस ने पुरुषों के मतदान की मांग की थी, लेकिन महिलाओं के मतदान की मांग नहीं की थी। लेकिन देखा जाए मित्रों, फिर भी भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि कांग्रेस के रूप में भारत को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल गया था जो ब्रिटिश सरकार से अपने विभिन्न मांगे रख सकता था। अब इस अधिनियम में क्या विशेषताएं थी मित्रों? तो हम देखेंगे इस अधिनियम में क्या विशेषताएं देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद होती थी, उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके द्वारा क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 कर दी गई। इस तरह से मित्रों, जो केंद्रीय विधान परिषद थी, जो संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने वाली संस्था थी, उसमें कानून बनाने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसमें न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 कर दी गई थी। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों की रहा। जो केंद्रीय विधान परिषद थी, उसमें सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बनाया गया, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ा दी गई थी। और क्या किया गया था? इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के लिए केंद्र की विधान परिषदें होती थी और प्रांतों की विधान परिषदें होती थी। उनमें एक सरकारी सदस्य होते थे तो दूसरे गैर सरकारी सदस्य होते थे। और इसमें गैर सरकारी सदस्यों के अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। गैर सरकारी सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस तरह से देखा जाए मित्रों, इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। इस तरह से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य होते हैं, उनके लिए निर्वाचन प्रक्रिया की व्यवस्था की जाती है। ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की एक शुरुआती चरण माना जा सकता है। हालांकि इसमें इलेक्शन निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। और विशेषता क्या थी? इसमें इस परिषद में भारतीय सदस्यों को विधायी कार्यों के अलावा वार्षिक बजट, जो विधान परिषदें होती थी उसमें भारतीय सदस्य होते थे, इन भारतीय सदस्यों को विधायी कार्यों के अलावा जो बजट के कार्य होते थे उनमें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। उनको विचार विमर्श करने और जनहित के मामले में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इस तरह से भारतीय हितों की रक्षा के लिए यह प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे, कानून बनाने अपना योगदान दे सकते थे। इस तरह से भारतीय हितों की रक्षा की जा सकती थी। हालांकि इनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह देखेंगे मित्रों,
1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इस अधिनियम में भारतीयों को बजट पर प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया था और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू हुई थी। इस तरह से डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत मानी जा सकती है। धन्यवाद फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें।